हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ये फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट। कभी कभी जो है जो शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। उसकी एक प्रॉब्लम हमने जो है इस वीडियो के द्वारा प्रेजेंट की है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। राधा कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए 10% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पेबल एज फॉलोज। ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट। ब्रैकेट में हमने डिस्काउंट ₹1 लिख दिया है। वो कैसे आया? ₹10 का 10% निकालेंगे ₹1 हो जाएगा। ₹3 फर्स्ट कॉल, ₹2 सेकंड एंड फाइनल कॉल। एक तरीका तो ये होता है कि 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड का, इसका अगर टोटल लगाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। जो है ₹10 का 10% करेंगे तो आपका ₹1 डिस्काउंट होगी। तो कभी कभी तो क्वेश्चन इस स्टाइल में दिया होता है, कभी कभी इसका टोटल 2 एप्लीकेशन ले लिया, 2 अलॉटमेंट ले लिया, 3 फर्स्ट कॉल ले लिया, 2 सेकंड कॉल। और अगर 9 दिया हुआ तब भी आप समझ लीजिएगा डिस्काउंट का केस है। अगर ये 10 दिया है और 10% तो ₹1 डिस्काउंट हो जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन में जो है 2 + 2 + 3 + 2 मतलब इसका टोटल 9 कर दिया जाएगा तब भी आप जो है ये मानेगा कि ₹1 डिस्काउंट है। अब सब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। सोहन होल्डिंग 500 शेयर्स नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। सोहन के पास 500 शेयर थे, इसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया है। हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, इसके शेयर्स कंपनी के द्वारा फॉरफिट होते हैं। एंड री इशूड एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर, और ₹7 के हिसाब से री इशू होते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आंसर जर्नल ले लिया हमने, डेट पार्टिकुलर, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, 20,000 शेयर्स इशू हुए हैं तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। 20,000 को 2 से करेंगे तो आपका 40,000 आपका बैंक के सामने हो जाएगा, 40,000 शेयर एप्लीकेशन के सामने हो जाएगा। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन की रकम को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 40,000 जो आपका एप्लीकेशन था वो शेयर कैपिटल में चला जाता है। यहाँ लिख देंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। 40,000 शेयर एप्लीकेशन के सामने हो जाएगा, 40 आपका अलॉटमेंट जो है शेयर कैपिटल के सामने हो जाएगा। इसके बाद अभी हमने आपको बताया चूँकि डिस्काउंट का केस है तो हमने आपको जो बहुत से वीडियो पहले प्रोवाइड किए थे या हम ऑलरेडी प्रीमियम के वीडियो दे चुके हैं। प्रीमियम में हमेशा जो है इसका टोटल जो है 2 + 3 + 3 + 2 इसका टोटल ज़्यादा होना चाहिए, डिस्काउंट में कम होना चाहिए। या इसका दूसरा तरीका आपके सामने है, टोटल 10 कर दिया, 10% डिस्काउंट, तब भी आप ₹1 डिस्काउंट मान के चले गए। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि डिस्काउंट हमेशा डेबिट होती है और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है। तो उसको यहाँ ध्यान देते हुए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपका देखिए ₹3 आपका दिया है, 3 में ₹1 डिस्काउंट हटा दीजिए तो ₹2 आपका शेयर अलॉटमेंट के सामने हो जाएगा। तो 20,000 to 40,000 हो गया। और डिस्काउंट आपकी ₹1 कैसे आई? 10 का 10% लीजिए तो ₹1। तो 20,000 को 1 से किया 20, 40 + 20 दैट्स कम 60 आपका शेयर कैपिटल के सामने हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू एट डिस्काउंट। अब यहाँ पर चूँकि जो है कोई कॉल्स इन एरियर है नहीं, कॉल्स इन एडवांस है नहीं, तो यहाँ से अलॉटमेंट के सामने जो भी फिगर होगी, हाउ मच दैट इज़ गिवन, दैट इज़ 40,000 आपका अलॉटमेंट के सामने दिया है, 20,000 डिस्काउंट के सामने दिया, टोटल 60। तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट, वही 40,000 आप रिसीव कर लेंगे। बैंक के सामने 40 हो जाएगा, 40 आपका शेयर अलॉटमेंट के सामने हो जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 20,000 एट द रेट ऑफ 3। तो 20 को 3 से करेंगे तो 60,000 आपका शेयर फर्स्ट कॉल के सामने हो जाएगा और शेयर कैपिटल के सामने भी आपका 60,000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि सोहन ने 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी है, मतलब कॉल्स इन एरियर का केस है। तो यहाँ हो जाएगा जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग शेयर फर्स्ट का रिसीव ऑन 20,000 में जब आप 500 निकाल देंगे तो आपका 90,500 आ जाएगा इंटू 3 तो 58,500। तो
बैंक के सामने 58,500 हो गया और शेयर फर्स्ट कॉल के सामने भी 58,500 हो गया। कैसे आया? 20,000 में 500 लोग फर्स्ट कॉल नहीं देते हैं, तो 20 में जब 500 घटाएंगे तो 19,500 आ जाएगा, उसको 3 से करेंगे तो 58,500 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड कॉल ले लीजिए, सेकंड और फाइनल कॉल। ये आप शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड कॉल आपकी 2 रुपये दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे बी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 20,000 एट द रेट ऑफ 2। तो 20,000 को जब 2 से करेंगे तो 40,000 आपका सेकंड कॉल के सामने हो जाएगा और 40,000 आपका शेयर कैपिटल के सामने हो जाएगा। इसके बाद 500 लोगों ने सेकंड कॉल नहीं दी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव 20,000 माइनस 500 दैट्स कम 19,500 एट द रेट ऑफ 2 दैट्स कम 39,000 बैंक के सामने लिख देंगे, 39,000 आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल के सामने हो जाएगा। इसके बाद 500 शेयर्स आपके फॉरफिट हुए हैं, ठीक है, और ये 7 रुपये के हिसाब से रीइशू होते हैं। तो यहाँ पर जो फॉरफिचर की एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट बीइंग 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 फॉरफिटेड। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल के सामने 500 को 10 से करेंगे तो 5,000 हो जाएगा। डिस्काउंट आपका 1 रुपये है, 10 का 10% निकाला 1, तो डिस्काउंट के सामने 500 × 1 हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल आपकी 3 रुपये है, तो फर्स्ट कॉल जब करेंगे आप जो है 500 को 3 से किया तो आपका 1500 हो गया। सेकंड कॉल आपकी 2 रुपये है, तो 500 को 2 से किया आपका 1000 हो जाएगा। अब फॉरफिचर में आप क्या लिखेंगे? जो चीज़ें मिल गई हैं, तो एक तो एप्लीकेशन मिल गया है और अलॉटमेंट में आपका जो है डिस्काउंट हटा दिए, तो 2 रुपये मतलब 2 रुपये एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के, तो 2 शेयर फॉरफिचर के सामने 500 × 4 दैट्स कम 2000। अब आप इनको जो है 500 + 1500 + 1000 + 2000 अगर जोड़ेंगे तो 5000 आ जाएगा। इसका मतलब आपकी फॉरफिचर एंट्री सही है। दूसरी चीज़ क्या है? अब चूँकि ये आपके शेयर्स जो है जो फॉरफिट हुए थे वो 7 रुपये के हिसाब से रीइशू हुए हैं, तब यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग 500 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 7। तो आप क्या करेंगे? बैंक के सामने 500 × 7 3500 आ जाएगा। डिस्काउंट की रेट वही रहेगी 1 रुपये, तो 500 को 1 से किया आपका 500 हो गया। और शेयर कैपिटल के सामने 500 × 10 5000। अब 5000 में से 3500 और 500 अगर घटाएंगे तो 1000 आपका जो है ये आपका जो है फॉरफिचर का बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद लास्ट एंट्री आपकी जो है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग शेयर फॉरफिचर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसके लिए क्या करेंगे? ऊपर देखिए शेयर फॉरफिचर आपका 2000 दिया हुआ है, फर्स्ट वाली एंट्री में शेयर फॉरफिचर आपका कितना क्रेडिट था 2000, और यहाँ सेकंड वाली एंट्री में कितना डेबिट है 1000। अब 2000 में से 1000 घटाएंगे तो 1000 आपका जो है ये बैलेंस आ जाएगा, जो है शेयर फॉरफिचर के सामने 1000 लिख देंगे और कैपिटल रिजर्व के सामने 1000 लिख देंगे। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे थे, एक चीज़ आपको हम कंक्लूड कर दें कि जब भी डिस्काउंट की आपको जो है फॉरफिचर की एंट्री आती है या फॉरफिचर का केस आता है, ऐसी स्थिति में जो है फर्स्ट एंट्री में जब आप फॉरफिचर की एंट्री करते हैं तो डिस्काउंट आपका क्रेडिट होता है, सेकंड एंट्री में डिस्काउंट आपका डेबिट होता है। अब जो फॉरफिचर आपका फर्स्ट एंट्री में था वो क्रेडिट था 2000, सेकंड एंट्री 1000 डेबिट था, 2000 से 1000 घटाएंगे तो 1000 जो बैलेंस आएगा वो आपका जो है कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा।